हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एक नया सेगमेंट मैं शुरू कर रहा हूं जिसका नाम मैंने दिया है CIH एक्स्ट्राज। इसमें हम सिर्फ छोटी स्टोरीज बनाएंगे और सिर्फ लेटेस्ट स्टोरीज को कवर करेंगे। और इस सेगमेंट के पहले एपिसोड में मैं आज जो ये रिसेंट जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ट्रायल है उस कहानी पे मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। ये पूरा जो मामला है ये क्या है इसको मैं शुरू से अंत तक आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड वाला ट्रायल है ये शायद दुनिया का द मोस्ट पॉपुलर ट्रायल होगा, लेकिन ये कोई क्रिमिनल ट्रायल भी नहीं है। लेकिन हर एक न्यूज़ चैनल या फिर कोई मीडिया आउटलेट, फेसबुक का कोई न्यूज़ ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, अभी नहीं कुछ दिन पहले तक बस इस खबर की या इस केस के बारे में ही आपको देखने को मिलेगी। लोग अलग अलग तरह के मीम्स बना रहे थे, काफ़ी पॉपुलर हो गया था। अभी तो ख़त्म हो गया खैर। कुछ लोग जॉनी डेप को सपोर्ट कर रहे थे या कुछ लोग फिर एम्बर हर्ड को सपोर्ट कर रहे थे। वैसे मैं बता दूं, ये दोनों हॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, दोनों ही एक्टर्स हैं, दोनों ही काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन जो जॉनी डेप है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली उनके रोल के लिए जो उन्होंने निभाया था कैप्टन जैक स्पैरो का पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी सीरीज में। अब ये पूरा मामला जो है, ये दोनों जॉनी डेप और एम्बर हर्ड पति पत्नी थे। 2016 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन डिवोर्स के बाद एम्बर हर्ड ने एक न्यूज़पेपर में ऐसा एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक एब्यूज हुआ था। अब उनकी तो एक ही शादी हुई थी और हस्बैंड थे जॉनी डेप, तो इस वजह से जॉनी डेप की काफी बदनामी हुई। और बदनामी इतनी ज़्यादा हुई कि उनके हाथ से फिल्म निकल गई और प्रोड्यूसर्स के साथ, अपने फैंस के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ख़राब हो गया। एम्बर हर्ड को तो सिंपैथी मिल गई, लेकिन जॉनी डेप का नाम खराब हो गया। लेकिन इस एलिगेशन के बाद जॉनी डेप का ये कहना था कि एक्चुअली एब्यूज एम्बर हर्ड के साथ नहीं, उनके साथ हुआ था। अब खुद को सही साबित करने के लिए ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के ऊपर एक डेफेमेशन केस किया $50 मिलियन का, और फिर इस चीज को काउंटर करने के लिए एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर काउंटर केस किया, वो भी $100 मिलियन का एक डिफेमेशन केस। और वही है ये पूरा केस जो जॉनी हर्ड एंड एम्बर हर्ड ट्रायल है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये दोनों एक्चुअली मिले थे 2009 में, जब ये दोनों एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था द रम डायरीज। फिर 2012 से ये दोनों डेटिंग करने लगे थे और 2014 में इन्होंने अपना एंगेजमेंट अनाउंस किया। 2015 में इनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के सिर्फ एक साल बाद, सोचे दोस्तों, सिर्फ एक साल बाद इनका डिवोर्स हो गया अगस्त 2016 में। डिवोर्स का रीज़न ये बताया गया कि जो जॉनी डेप थे वो शराब और ड्रग्स वगैरह के नशे में एम्बर हर्ड को मारते पीटते थे। डोमेस्टिक एब्यूज इसका रीज़न बताया गया। एम्बर हर्ड ने यहाँ तक बोला कि एक इंसिडेंट में जॉनी डेप ने अपना फ़ोन एम्बर हर्ड के मुंह पे फेंक दिया था, जिससे उनको काफ़ी चोट भी लगी थी। इन सब आरोपों को जॉनी डेप और उनके वकील ने बिल्कुल डिनाई कर दिया था। अब उसके कुछ दिन बाद इन दोनों ने आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट किया, और जिस सेटलमेंट से इनका डिवोर्स मतलब अच्छी तरह से हो गया। और जॉनी डेप ने इस सेटलमेंट के लिए एम्बर हर्ड को $7 मिलियन दिए, और एक ऐसा क्लॉज भी साइन किया गया जिसको बोलते हैं नॉन डिस्पैरेजमेंट क्लॉज। इस क्लॉज में यही था कि जो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड है वो आज के बाद एक दूसरे को किसी भी सोशल मीडिया या मीडिया के सामने बुरा नहीं बोल सकते। अब ये क्लॉज साइन हो गया और ये कहानी यहाँ तक बहुत ही सिंपल और अच्छी तरह से चल रही थी। सेटलमेंट हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2018 में एक ऐसी घटना हो गई जिससे मतलब ये केस और ज़्यादा बढ़ गया। 2018 में एम्बर हर्ड ने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा जो एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था, और उस आर्टिकल में उन्होंने ऐसा बताया कि उनके साथ काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उनके पति ने किया। और वो मतलब खुद को एक डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ मतलब कोई बहुत बड़ा नेता या आवाज़ ऐसा बोल रही थी उस आर्टिकल में। अब इस आर्टिकल की वजह से जो ये केस इतना बड़ा नहीं हुआ था, ठंडा पड़ गया था, वो केस बिल्कुल सोशल मीडिया के सामने एकदम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। और जॉनी डेप का नाम मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि एम्बर हर्ड की एक ही शादी हुई थी, तो जॉनी डेप ने ही उनको मारा होगा। इस तरह से लोगों ने भी पूरा एक पब्लिक ट्रायल ही बना दिया इसका।
और ऐसे मामलों में हम लोग जो मी टू वाला भी चल रहा था देखते हैं कि तो लड़कियों को ही मतलब पहला सपोर्ट मिलता है। तो इस वजह से जॉनी डेप को लोगों ने एकदम बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वहां तक तो ठीक था, लेकिन उनके हाथ से कई बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट्स जो फिल्म्स थी वो निकल गई। प्रोड्यूसर्स के साथ उनका रिलेशनशिप खराब हुआ। एक तरह से देखा जाए तो जॉनी डेप बिल्कुल खत्म हो गए थे और इसीलिए खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने जो एम्बर हर्ड पर एक डिफेमेशन केस ठोका $50 मिलियन का, और इसके काउंटर में फिर एम्बर हर्ड ने अपना काउंटर केस ठोका जॉनी डेप के ऊपर। और एम्बर हर्ड ने यह भी बोला कि उनके पास सारे सबूत हैं कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं, और यही बात जॉनी डेप का भी कहना था कि उनके पास भी सबूत है कि उनके ऊपर एक्चुअली ये एब्यूज हुआ है, ना कि एम्बर हर्ड के ऊपर। एम्बर ने ऐसे बोला कि ऐसे कई इंसिडेंट हुए जहाँ पे शराब और ड्रग्स के नशे में जॉनी डेप ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन फिर भी वो मतलब उसके साथ रह रही थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन जॉनी ने भी कहा कि ऐसे इंसिडेंट हुए तो थे, लेकिन वो एम्बर के ऊपर नहीं बल्कि उनके ऊपर। एम्बर ने कई बार उनके ऊपर कुछ सामान फेंका, गंदी गंदी वर्बल एब्यूज किया और बहुत ही उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की कई चीज़ों में। जॉनी डेप ने भी कहा कि एक बार एक ग्लास एम्बर ने जॉनी के ऊपर मारा था जिसकी वजह से उनके चेहरे पे चोट लग गई थी। और जॉनी डेप के सपोर्ट में एक फ़ोन कॉल का रिकॉर्डिंग भी एक एज ए सबूत मतलब सामने आया। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि एक्चुअली एम्बर हर्ड इसमें ऐसा बोल रही है कि वो ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती कि वो उनके साथ मतलब वायलेंट नहीं होगी दोबारा, और चीज़ें भी फेंक रही है जॉनी के ऊपर। तो इससे साफ पता चलता है कि एक्चुअली अगर जॉनी डेप ने भी कुछ किया है तो हो सकता है, लेकिन एम्बर हर्ड भी जॉनी को एब्यूज करती थी। अब जॉनी के सपोर्ट में उनकी जो एक्स वाइफ थी वो भी कोर्ट के सामने आई थी अपना स्टेटमेंट देने। उन्होंने भी कहा था कि जॉनी डेप बहुत ही अच्छा इंसान है और कभी भी वायलेंट नहीं होता, और उनके साथ कभी भी इस तरह का कोई भी फिजिकल मारपीट ऐसा हुआ ही नहीं। अब इस कहानी में दोस्तों इलॉन मस्क भी है। हाँ, वही टेस्ला वाले इलॉन मस्क और एक दूसरे एक्टर जेम्स फ्रैंको, वो भी काफ़ी पॉपुलर एक्टर है। 172 आवर्स में उन्होंने एक्टिंग की थी। तो ये दोनों एक्चुअली क्या थे, जब जॉनी डेप और एम्बर हर्ड रिलेशनशिप में थे तब ये एम्बर हर्ड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। आप सोचिए, शादी के बीच में ही 2 लोगों से एम्बर हर्ड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और इसका पूरी तरह से सबूत भी है। एक वीडियो में तो भी ऐसा भी दिखाया गया है कि उनका जो एक प्राइवेट लिफ्ट होता है उसमें एम्बर हर्ड नीचे जाके जेम्स फ्रैंको को ऊपर लेके आती है और वहाँ पे अपने घर पे चली जाती है, और उस समय जॉनी डेप घर पे नहीं होते हैं। इसके बाद एक और बात भी सामने आई कि पहले जो डिवोर्स सेटलमेंट हुआ था जिसमें $60 मिलियन एम्बर हर्ड को मिले थे, वो एक्चुअली एम्बर हर्ड ने बोला था सबके सामने कि उन्होंने आधा आधा चैरिटी में दे दिया है 2 अलग जगह में, लेकिन वो बात भी गलत साबित हुई। एम्बर हर्ड ने काफ़ी कम अमाउंट चैरिटी में दिया था, उतना ज़्यादा नहीं जितना वो बोल रही थी। अब इन दोनों के एक फॉर्मर साइकोलॉजिस्ट ने भी कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति वायलेंट होते थे और एक दूसरे को एब्यूज करते थे। ये काफ़ी एक बड़ा सबूत था। और एक साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि जो एम्बर हर्ड है उनको बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसकी वजह से वो जिसके साथ भी मतलब रिलेशनशिप में होती थी उनको चोट पहुंचाती, उनकी तरफ वायलेंट होती थी वो, और बाद में वो ऐसा दिखाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, खुद को ही वो विक्टिम दिखाती थी। अब इन सब चीज़ों से मतलब एम्बर हर्ड बुरी तरह फंस गई थी, क्योंकि डिवोर्स के बाद सेटलमेंट हो गया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर वो आर्टिकल अगर ये नहीं लिखती तो ये केस इतना ज़्यादा आगे नहीं जाता। अब जब ये केस इतना ज़्यादा आगे गया तो पहले तो जॉनी डेप को लोग थू थू कर रहे थे, लेकिन बाद में जब ये पूरा मामला खुल गया तब लोगों को पता चला कि असली एब्यूजर तो एक्चुअली एम्बर हर्ड है। बुरी तरह से वो एक्सपोज हो गई इस ट्रायल के बाद। अब दोस्तों लोग भी इस केस में मतलब पूरी तरह से पागल हो गए थे, जिसको इस केस के बारे में कुछ पता भी नहीं वो भी कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा था, लोग मीम्स बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे। बहुत ही एक मतलब बड़ा केस हो गया था ये। तो इस केस का वैसे फैसला क्या हुआ, क्योंकि ये केस अभी खत्म हो चुका है। अब ज्यूरी ने ये फैसला दिया कि एक्चुअली ये जॉनी डेप और एम्बर हर्ड दोनों ही एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं और एब्यूज किया था उन्होंने जब ये रिलेशनशिप में थे, और इसके लिए जॉनी डेप को कहा गया कि वो एम्बर हर्ड को $2 मिलियन एज ए डिफेमेशन सेटलमेंट दे, और एम्बर हर्ड को जॉनी डेप को $15 मिलियन देना था। लेकिन एम्बर हर्ड के वकील ने, उनके टीम ने साफ बोल दिया कि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं, वो ये अमाउंट नहीं दे सकते। अब फिर इसको काउंटर करने के लिए फिर से दोबारा जो ये फैसला है उसके ऊपर ऐसा केस करना पड़ेगा, तो वो हमको आगे मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल ये इस केस का फैसला यही है
कि जॉनी डेप मतलब इसमें ऐसा कोई जीता कोई नहीं है, लेकिन जॉनी डेप ही एज ए पब्लिक मतलब एक विनर सामने आए हैं और उनको एम्बर हर्ड की तरफ से $15 मिलियन मिलने हैं और जॉनी डेप को एम्बर हर्ड को $2 मिलियन देने हैं। तो यही है इस केस का फैसला। अब इस केस के बाद दोस्तों एक ऐसा ट्रेंड हो गया है जिसको बोल रहे हैं लोग Men2, #Men2। जैसे कुछ साल पहले मी टू आया था जिसमें कई महिलाएं औरतें सामने आई थी, उनके साथ अगर कोई एब्यूज़ है उसके बारे में वो लिख रही थी। तो ये भी Men2 भी एक ऐसा ट्रेंड में आ गया है। इसका यही है दोस्तों कि ज़्यादातर तो एब्यूज़ वगैरह ऑब्वियसली औरतों पे होते हैं, लेकिन कुछ एब्यूज़ मर्दों पे भी होते हैं, आदमियों पे भी होते हैं। और क्योंकि वो आदमी हैं इसीलिए कई जगह वो फंस भी जाते हैं और औरतों को उनको फंसाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको भी मतलब इस केस के द्वारा इस चीज़ को, इस पॉइंट को काफ़ी जागरूकता मिली है और यही प्रूफ हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस आदमी पे भी हो सकता है, औरत पे भी हो सकता है। तो दोस्तों यही कहानी थी इस पूरे केस की। होप करता हूँ इस कहानी को सुन के आपको पूरा मामला पता चल गया होगा। तो ऐसी और कहानी के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जल्द मिलता हूँ एक और कहानी लेके। थैंक यू सो मच।